अस्सलामुअलैकुम। मैं फिर से हाज़िर हो चुकी हूँ आप सबकी ख़िदमत में। तो आज मैं आपके लिए छोटे-छोटे फिर से टिप्स लेकर आ गई हूँ जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो हमारे घर चना होता है ना, चना जब हम ले आते हैं तो उसमें एक डर बनी रहती है कहीं ये ख़राब ना हो जाए। तो आपने इस तरीके से हाथ में तेल लेनी है और तेल को कोई भी तेल हो सकता है आप जो खाते हो। तो मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया है, आप रिफ़ाइन कोई भी जो आप कुकिंग ऑयल खाते हो आप लगा कर के इस तरीके से और हाथ से मसल दीजिए। आपके जो चने हैं वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और लगाने के बाद आप जिस डब्बे में इसे रखना चाहते हो उस तरीके से आप इसे रख लीजिए और फिर इसे आप लंबे टाइम तक इस्तेमाल कीजिए। आपके चने जो है बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, बिल्कुल सूखे रहेंगे जैसे होते हैं, उसमें नमी बिल्कुल नहीं आएगी और ना ही किसी तरह के फंगस उसमें आएँगे। तो इस तरीके से आप डाल दीजिए जिस पे भी रखना चाहें और ढक्कन को टाइट बंद कर दीजिए और इसको आप इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपके चने जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो है ना जी, मेरी टिप्स बहुत मज़ेदार की। तो चलिए जल्दी-जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो है अचार। अचार घर घर में बनती है ना, और उसे हमें लंबे टाइम तक स्टोर करके रखना भी पड़ता है। तो हमें डर बना रहता है कि हम कहीं ज़्यादा अचार बना लें तो हमारा अचार जो है ख़राब नहीं हो जाए। तो इसके लिए मैं एक जादुई तरीका आपको बताऊंगी। बहुत ही आराम से आपका जो अचार है बहुत लंबे टाइम तक रहेगा और आपके जो अचार है बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो अचार तो हम हमेशा नहीं बना सकते ना, तो इसलिए हम ज़्यादा ही बना के रखते हैं, लेकिन उसमें डर बनी रहती है। तो मैंने यहाँ पे लिया विनेगर। मैंने 2 चम्मच यहाँ विनेगर डाल के अचार को मिक्स कर दिया और ये जो अचार है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगी। आप देखिएगा कि आप इसमें डाल के देखिएगा आपके अचार जो है बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। तो मैं इसी तरीके से अचार को रखती हूँ। फिर इसका ढक्कन आप बंद कर दीजिए और जैसे चाहे इसे इस्तेमाल कीजिए। तो इंशाल्लाह आपकी जो अचार है बहुत टाइम तक चलेगी। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सेहत को लेके। गर्मी के मौसम में बहुत परेशान रहते हैं ना, तो कि लू लग जाएगी या फिर कुछ भी गर्मी से बर्दाश्त नहीं होती। तो इस तरीके से आपने एक प्याज लेनी है और प्याज को मैंने जिस तरीके से कट किया है आप उसी तरीके से प्याज को कट कर लीजिए। छोटी छोटी स्लाइस में मैंने कट कर दिए हैं बारीक सा, ताकि जो प्याज की जितने भी फ़ायदे हैं वो अच्छे से निकल कर बाहर आ जाए। मैंने यहाँ पे लिया ग्लास में अब मैं डाल दूँगी पानी। मैं पानी डाल दी और इसे आप डेली गर्मी में 1 गिलास प्याज वाला पानी आप पीजिएगा ना मॉर्निंग में, तो आप लू से बचे रहिएगा और पेट की समस्या भी दूर होगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है वो है हमारा तेल। कोई भी तेल आप जब पूरी वगैरह छानते हो ना तो देखोगे कि तेल जो है ख़राब हो चुकी है, तो उस तेल को इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। तो आप बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से। आपने कोई भी, मैंने टिश्यू लिया है, आप पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी पेपर, और उसे छान लीजिए। देखिए ये जो मेरी तेल है, मैंने ऑयल जो लिया था वो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और इसे आप वैसे यूज़ कर सकते हैं जैसे आप नए तेल को यूज़ करते हैं। तो इसमें किसी तरह का कोई भी कचरा नहीं रह गया है। मैंने टिश्यू यूज़ किया था, तो आप पेपर से ही कर सकते हैं, इंशाल्लाह साफ़ हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा आलू जब हम ख़रीद के लाते हैं तो इसमें डर बना रहता है कि ये ख़राब ना हो जाए। हर एक गृहिणी यही सोचती है कि हमारा जो सामान है लंबे टाइम तक चले, क्योंकि हम उसमें पैसे लगाते हैं तो पैसे ज़ाया ना हो। तो इसलिए हम उसको चाहते हैं कि फ़्रेश रहे, अच्छा रहे और उसे हम इस्तेमाल में लाएँ, क्योंकि ख़रीद कर ही हम जो चीज़ लाते हैं हम उसे इस्तेमाल में लाने के लिए लाते हैं और ख़राब हो जाती है तो हमें बहुत पछतावा होता है। तो उसके लिए आपने आलू रख लेने हैं इस तरीके से और उसके ऊपर ऐसे छोटे-छोटे से पेपर्स कट करके डाल देने हैं। देखिएगा आपके जो आलू हैं बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे। आप देखिएगा ना, जब आप बाज़ार जाते हो तो वे लोग जो है ना पेपर में ही फ्रूट्स वग़ैरह को रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। तो इस तरीके से आप ये वाली जो है टिप अपना कर अपने आलू को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है मेकअप से रिलेटेड। मेकअप हर घर में होती है और जितने महंगे-महंगे मेकअप होते हैं उसके जब हम लगाते हैं फेस पे तो
उसे रिमूव करना भी बहुत टेंशन वाली बात होती है। फिर हम टेंशन तो होती ही है और उस टेंशन का हल होता है कि महँगे-महँगे मेकअप रिमूवर ख़रीद लेते हैं ना। तो आपको महँगे रिमूवर ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितनी मेकअप फेस पे लगा लें और बहुत आसानी से आप उसे रिमूव कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है जी कि आपके जो है पोर्स क्लीन नहीं हो, बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लीन होती हैं। बस आपने जो मेकअप लगाया है, इस तरीके से मेकअप लगा के आपको बता रही हूँ। जो भी चीज़ें जितनी भी मेकअप मेरे पास थे मैं ले आई और मैं लगा कर आपको बताऊँगी कि इसे कैसे रिमूव करना है, वो भी चुटकियों में, और वो भी बहुत ही कम पैसे में कह सकते हैं, क्योंकि 2 ड्रॉप से कुछ नहीं होता, ना के बराबर होता है। हर घर में ये चीज़ जो अवेलेबल होती है। तो मैंने लगा लिया इस तरीके से सारे मेकअप अपने हाथ पे। अब मैं इसे रिमूव करूँगी। बस 2 बूंद, बस 2 ड्रॉप आपने ऑयल लेनी है और बस देखिएगा यूँ चुटकियों में आपका मेकअप जो है बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है, बहुत ईज़िली। तो महँगे-महँगे आपको मेकअप रिमूवर यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोकोनट ऑयल लीजिए 2 ड्रॉप और अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। और उसके बाद आप फेस वॉश करना चाहें तो आसानी से फेस वॉश कर सकते हैं। तो है ना जी, ये वाली टिप बहुत मज़ेदार की। तो चलिए जल्दी-जल्दी से लाइक कर दीजिए। और अगला टिप है वो है हमारा किचन से रिलेटेड। फिर से आती हूँ किचन में हमारी फ्रिज जो है वो काफ़ी गंदी हो जाती है, और जब गंदी हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं और उसमें एक गंदी सी स्मेल भी होती है ना। तो उसे दूर करने के लिए आपको लेना है मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं, उसे लेना है और उसके बाद इसमें फ्रिज में डाल देना है। जहाँ आपको सफाई करनी है गंदी है, पूरी फ्रिज में डाल दीजिए और उसे सफाई कीजिए। देखिएगा इतने अच्छे से क्लीन होती है ना फ्रिज, और उसमें कोई स्मेल नहीं होती, बिल्कुल नई जैसी हो जाती है फ्रिज। तो इस तरीके से मैं धीरे-धीरे साफ़ कर लेती हूँ। मेरी फ्रिज भी काफ़ी गंदी हो चुकी थी। ये अंदर चला गया है कचरा, तो उसे मैं खोल कर साफ़ करूँगी तभी हो पाएगा। तो लेकिन जो बेकिंग पाउडर सोडा है ना, बहुत अच्छे से सफाई करती है, ट्राई ज़रूर करिए। कुछ भी वैसा लिक्विड वगैरह मत ट्राई करिए। और इसी तरीके से अपने फ्रिज को रखिए साफ़-सुथरे। तो है ना जी मज़ेदार की टिप। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए। फ्रेंड्स से, फैमिली से शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।